प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। आज का विषय अन्य भाषा के ऊपर है कि हमें अन्य भाषा बोलनी चाहिए। अगर बोलनी चाहिए तो हमें कौन सी बोलनी चाहिए। आप सब एक वचन पढ़िए, मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ। नीति वचन 16:25। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसा मार्ग है जो पास्टरों को, कलीसिया को, मनुष्य को सही जान पड़ता है कि हम सही कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बाइबल हम कर रहे हैं, लेकिन अंत में क्या मिलता है? मृत्यु मिलती है। अंत में क्या होता है? नरक मिलता है जाके। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आज हम अन्य भाषा के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जब प्रेरितों का 2:3 में जब पवित्र आत्मा उतरा था जीव के रूप में, तो क्यों उतरा था पवित्र आत्मा? अन्य भाषा उतरी थी क्योंकि प्रचार किया था चेलों ने, क्योंकि चेले क्या थे? अनपढ़ थे। चेलों को अदर लैंग्वेज नहीं आती थी। आज पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम 6,500 से लेके 7,000 तक भाषाएं हैं टोटल मिला था अन्य भाषा के रूप में। और जैसे उत्पत्ति 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी डाली थी, मैं आपको सच बोलता हूँ, अगर उस वक्त में परमेश्वर ने मनुष्य की लैंग्वेज में गड़बड़ी नहीं डाली होती तो आज बिल्कुल भी ये दान नहीं होना था, जिसका नाम है अन्य भाषा का। अन्य भाषा का एक ही मकसद था, परमेश्वर का इस धरती में भेजना, प्रचार। लेकिन आज क्या चलती है? एक लाइन में चलती है अन्य भाषा, बड़ चलती है, 1 लाइन या 1.5 लाइन। तो क्या हो जाता है उससे? जब हम एक अनपढ़ बच्चा भी, छोटे से बच्चे को भी हम बताएं ना कि ऐसा है, वो भी समझ जाए कि हाँ भाई इसलिए उतरा था अन्य भाषा, ताकि प्रचार कर सके। ग्रंथियों 14:22 में क्या लिखा है कि अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए क्या है? चिन्ह है। क्यों चिन्ह है? ताकि वो प्रचार कर सके। हमारे लिए क्यों नहीं है? बिकॉज उनके लिए क्यों है? क्योंकि वो विश्वास कर सके। अगर हम कहीं नेपाल में जाते हैं या फिर कहीं भी अदर स्टेट में जाते हैं या फिर अदर कंट्री में जाते हैं, हमें हिंदी आती है, जो भी आपके लोगों की लोकल लैंग्वेज है, वो बोलेगा यार मेरी भाषा में कैसे प्रचार कर रही है, मेरी भाषा में कैसे ये बात कर रहा है, तो अचंबा होएगा वो, और वो विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 1:4 में, वहाँ पर क्या लिखा है? प्रभु बोलता है यरूशलेम का ना छोड़ो जब तक तुम्हें शक्ति ना मिल जाए ऊपर से, जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिल जाए, अन्य भाषा का जब तुम्हें दाह ना मिल जाए। तो प्रियो मेरे भाइयों और बहनों, अन्य भाषा बोलना सही है, ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा जो चेलों को मिला था, लेकिन जो आजकल चला हुआ है ये बोलना गलत है। ये टोटली शैतान की लैंग्वेज है। कैसे? बिकॉज चर्च में क्या हुआ था? दुष्ट आत्मा थी जिस व्यक्ति के अंदर, पास्टर प्रार्थना कर रहा था कि भाई चली जा छोड़ के, वो जा नहीं रही थी दुष्ट आत्मा। तो दुष्ट आत्मा बोलता है कि अन्य भाषा के ऊपर प्रार्थना कर, अन्य भाषा से प्रार्थना कर, मैं छोड़ के चली जाऊँ। जो लैंग्वेज शैतान को पसंद है वही हम बोल रहे हैं, तो ये तो गलत है। मिला था, उन्होंने प्रचार नहीं किया। उन्होंने कहाँ प्रचार किया? सिर्फ यरूशलेम में। पास्टर या कलीसिया उठाती है कि भाई 1 Corinthians 14:2 में ऐसा क्यों लिखा है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बात करता है। तो वहाँ भी प्रार्थना का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ भी बात करने का है। और वहाँ के एक टोंट मारा था, जिसका खुलासा मैंने दे दिया हुआ है अपनी एक वीडियो में, क्योंकि उसमें पौलुस ने क्या किया था? टोंट मारा था कि ये ऐसा करते हैं, ये परमेश्वर से बात करे। एक टोंट मारना हुआ वो। एक वचन को लेकर सिद्धांत नहीं बनता, एक वचन को लेकर डॉक्ट्रिन नहीं बन जाती। क्यों मिला? कौन सी लैंग्वेज मिली थी? वो पृथ्वी की लैंग्वेज मिली थी चेलों को प्रचार करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। लेकिन आजकल गलत चला वही सिस्टम। बोलते हमें अपने आप आ जाती है। जब आएगी अपने आप, जब पाप करेंगे, क्योंकि शैतान क्या करता है? अपने दूतों को भेजता है गिराने के लिए, और जो एक बात में दोषी है वो सभी बातों में दोषी है। ये भी आपको मैं कह देता हूँ। अगर आप एक बात में दोषी हैं तो आप सारी बातों में दोषी ठहरोगे। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, बोलता हूँ जो आजकल चली है ये भाषा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है ये अकॉर्डिंग टू बाइबल। परमेश्वर क्योंकि पौलुस कैसा लाइटर है जिसको समझ नहीं आता लोगों को अच्छे से, क्योंकि पौलुस ऐसी बातें करता है। पतरस कहता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, सुधर जाइए, इस अन्य भाषा के पीछे ना पड़िए। अगर आपको आपके पास्टर ने सिखाया हुआ है ये बोलनी है, तो वो पास्टर भी नर्क में जाएगा और साथ में आपको भी नर्क में लेके जाएगा। यस, मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बाइबल। बोलते हैं जिसको अन्य भाषा नहीं आती है वो एक शब्द ले लो, उसी से प्रे करो, घंटों प्रे करो।
आ जाएगी, तुम्हें शब्द मिल जाएंगे। क्यों चाहिए? परमेश्वर, अगर आप अपनी सिंपल भाषा में प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर प्रार्थना सुन लेगा आपकी। ज़रूरी है ये भाषा बोलना? जाओ, अच्छी बातें बोलनी है तो जाओ प्रचार करो, जाके जो नेपाल में चले जाओ या फिर फॉरेन में चले जाओ, अरब कंट्री में चले जाओ, इटली में चले जाओ, जहाँ पर चलती है उनकी भाषा, वहाँ पर जाके करो प्रचार। वहाँ पर जाने को तो मना करते हैं, फिर अपने साथ ट्रांसलेशन जिसको आता है उसको लेके जाते हैं। फिर क्यों? बिकॉज उन्हें आती नहीं है। कहाँ से आएगी, कहाँ से देगा परमेश्वर? जब आप लोगों ने परमेश्वर से अन्य भाषा मांगा नहीं, पृथ्वी की भाषा मांगी नहीं, वो मांगी जो मतलब आपको परमेश्वर ने नहीं, वो शैतान ने दी आपको। वो भाषा आप बोलते हैं, वो भाषा के ऊपर आप चल रहे हैं, क्या उद्धार हो जाएगा? 1% भी उद्धार नहीं होगा। अपना उद्धार खो देंगे आप लोग जो अन्य भाषा के विषय पढ़े हुए हैं। बोलते हैं आप पवित्र हो, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। आप कोई पाप नहीं करते, लेकिन आप ये भाषा बोलते हैं जो आपको ना तो आपको समझ आती है ना तो परमेश्वर को समझ आती है। शैतान भी पहले स्वर्गदूत था ना, वो भी पहले स्वर्गदूत था। अगर ये स्वर्गीय भाषा है तो शैतान भी समझेगा, क्योंकि शैतान तो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी हज़ारों सालों तक स्वर्ग में रहा। और बहनों, इस भाषा से बाहर आइए। ये भाषा बाइबल में नहीं है, अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है ये भाषा। भाषा थी पृथ्वी की जो चेलों ने प्रचार किया, तभी तो वेट किया 40 दिन तक, वेट किया चेलों ने। प्रभु यीशु मसीह ने बोलते रहे, सिखाते रहे, उससे 3.5 साल तक प्रभु ने सेवकाई करी, प्रभु सिखाते रहे, बोलते रहे, प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह के साथ। बपतिस्मा भी दिया चेलों ने, लेकिन वो यरूशलेम में दिया, लोकल लैंग्वेज में, बाहर नहीं गए वो। जब पेंतकुलस का दिन था, 120 चेले चेलियाँ वहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी ज़्यादा कंट्री के लोग वहाँ मौजूद थे उस फेस्टिवल को मनाने के लिए। अलग अलग लैंग्वेज के लोग किया उन्हीं की भाषा में। तो बोलते कि कैसे हम अपनी मातृभाषा सुनते हैं, ये हमारी भाषा में कैसे बात कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? तो पतरस बोलता है कि दिनों में तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा उतारूंगा और जो अंदर से देखेंगे अन्य भाषा बोलेंगे। प्रियो, समझो इस चीज़ को। अगर आपने स्वर्ग में जाना है, नहीं जाना है तो बोलिए। अगर आपने अपने पास्टर के अधीन रहना है, रहिए। लेकिन आपको एक बात बोलता हूँ मैं, अगर पास्टर गलत है तो आप भी पास्टर के पीछे पीछे कहाँ जाएंगे? नर्क जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मत्ती यहाँ लिखा है कि बोलेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, ये नहीं किया, बड़े बड़े काम नहीं किया। प्रभु बोलता है मैं तुम्हें जानता नहीं। क्यों नहीं जानता? बिकॉज वो प्रभु की इच्छा में नहीं चले। अगर वो इच्छा में चल रहे हैं प्रभु की और आप भी उनको देख के चल रहे हैं तो वो तो पक्का नर्क जाएंगे, लेकिन आपको लेके जाएंगे वो नर्क। एक घंटी मैं आपको देता हूँ। विश्वास में मजबूत हो जाइए, सही शिक्षा लीजिए, पढ़िए बाइबल। चर्च, हर संडे चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ के देखिए। डेली चर्च लगाइए अपने घर में। चर्च कौन है? दिल में आपके परमेश्वर है। 1 Corinthians 3:16 के अनुसार परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, होली स्पिरिट जो आपको सिखाएगा। तभी तो लानते जाती नहीं है, श्राप जाते नहीं है जब गलत शिक्षा में पढ़े हैं। अगर आपको कोई समझाता है तो आप फिर क्या करते हैं? गलत कमेंट्स करते हैं, फॉल्स प्रीचर बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सरमन अच्छा लगा है। अगर अच्छा नहीं लगा तो न्याय आपने देना है। अगर किसी को अच्छा लगा है तो उसको शेयर कीजिए, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि जो लोग पाप में हैं, जो लोग इस अन्य भाषा के चक्कर में हैं, वो बाहर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में।